सार में जो संदेश आज सुना जाएगा भाई फ्रैंक के द्वारा, हम आपका बड़ा हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज सुबह फिर। और हम बड़ा आशीषित नया साल आप सबको ग्रीट करते हैं, मुबारक कहते हैं। कोई नहीं जानता कि ये नया साल क्या लेकर आएगा, और मैं प्रभु के वचन से जानता हूं। यूहन्ना 14 में कहा है और पहले आयत में, तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर में, खुदावन में ईमान रखो। तुम उसमें ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और यही हम करना चाहते हैं। हम खुदा के कलाम में, उसके वचन में ईमान रखते हैं, और यही हमारे को तैयारी बख्शता है, क्योंकि वही हमारे को आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है और तैयारी कराता है। इससे पहले कि भाई फ्रैंक हमसे बात करेंगे, और मैं वचन से पढ़ना चाहूंगा पहला पत्रस 5 अध्याय 5 बाब 7 से 11 आयत। पहला पत्रस 5 7 से 11। पहला पत्रस 5 7 से 11। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर के सारे अनुग्रह जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, फजल का देने वाला है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और कामिल और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग तक बना रहे, हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन। बाय फ्रैंक। मैं भी आप सबको बड़े हार्दिक तरीके से आज सुबह आपका अभिनंदन करता हूं, और मैं आपको बहुत सारी मुबारकबादें देता हूं। जैसा कि बताया, जैसे भाई मिलो, उन्होंने बाल्टिक सी से बोला, और स्विट्जरलैंड से भी, और ऑस्ट्रिया से भी, और यूरोप से भी, और जापान से भी, और सब जगह से ये ग्रीटिंग्स हमको मिली, अभिनंदन हमको मिले। और ख़ास तौर पर डॉक्टर MBA की ओर से भी, अफ्रीका से, और जो कांगो से हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, और प्रभु के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि बताया गया कि एक नया साल हमारे जीवन में प्रवेश किया, और ये पता नहीं, कोई नहीं जानता कि नया साल हमारे जीवन में क्या लेकर आएगा, इस समय में क्या होने वाला है। ये 2000 ये कोई नहीं जानता था 2020 क्या लाएगा, 2021 क्या लाएगा। पर हम प्रभु के बड़े धन्यवाद हैं, शुक्रगुजारी हैं हम अपने दिल से कि हम इस वक्त में जो रह रहे हैं, जैसा कि हम समझ सकते हैं, ये पहले से बताया हुआ अंतिम समय ही नहीं है। जैसा कि लूका 21 में बताया गया 11वीं आयत में, कि वो अर्थक्वेक और भूचाल और अकाल और बहुत प्रकार के संकट और बीमारियां इस धरती पर आएंगी। प्रभु के आने से पहले इसके बारे में चेतावनी दे दी गई।
सब कुछ बताया जा चुका है। हम जानते हैं कि खबरें क्या कह रही हैं, एक ही बात कह रही हैं, एक ही बात कह रही हैं खबरें, जो कि जिससे के सारे देश प्रभावित हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, शुक्रगुजार हैं हम उसके कि हम पिछले 40 सालों में फिर कर देख सकते हैं कि मैं सबका धन्यवादी हूं जो आपने मुझे क्रिसमस की ग्रीटिंग भेजी, और उसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे खुदा की ब्लेसिंग आशीषें भेजी और ग्रीटिंग भेजी। 88 साल के बर्थडे पर मेरे को उन्होंने लोगों ने विश किया और उनका भी मैं आभारी हूं। और 24 दिसंबर को 88 साल मैंने कंप्लीट किए, और मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो मैं बड़ा धन्यवादी होता हूं इस बात का। और फिर अब जनवरी में और जनवरी में 70 साल हो जाएंगे जब से कि मैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम प्रचार कर रहा हूं, उसकी खिदमत कर रहा हूं। मैं अपने पूरे जीवन को देख सकता हूं कि जो प्रभु ने मुझे दिया, और मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ था, वो सारा जीवन जो था वो खुदावंद का दिया हुआ था। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बताना चाह रहा, बट जो प्रभु के साथ मेरा कनेक्शन, खुदावंद के साथ जो मेरा कनेक्शन है, जो संपर्क है, वो जो आदर और सत्कार जो प्रभु ने मुझे अपने कलाम के लिए दिया, ये ऑलरेडी हमारे घर में पाया जाता था। और प्रभु ने ये सब फजल दिया, खुदावंद ने फजल दिया कि 1949 में मैं अपने जीवन को पूरे तौर पर खुदावंद के लिए समर्पित दे सका। और मैंने बताया पिछले 40 सालों के बारे में, जिसमें के बहुत सारी वो बात पूरी हुई कि मेरे लोगों को इकट्ठा कर, जिन लोगों ने मेरे साथ वाचा बांधी है उनको एकत्रित कर, जिससे कि वो मेरे कलाम को सुन सकें। ये देखिए, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि लोगों को बुलाऊं और एकत्रित करूं। और वही काम मैंने इन सारे वर्षों में किया। मैंने यही किया जो प्रभु ने जो मुझे कहा था। 2 अप्रैल 1962 को जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, मैंने प्रचार किया, उसके कलाम का प्रचार किया। और फिर मैंने वो आत्मिक खुराक, रूहानी खुराक भी बांटी। और अब हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो इन सारे सालों को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जिसमें कि खुदावंद ने हम सबको आशीषें दी हैं और उसने हमारे लिए वो दरवाजे, वो राह खोल दी हैं कि सारी संसार में हम जा सके, जिससे कि ये आखिरी संदेश, ये आखिरी कलाम और खुदावंद के फर्जंदों, उसके बच्चों की तरफ उनके पास पहुंच सके। आप सब जानते हैं कि भाई ब्रैनम ने उनको एक डायरेक्ट बुलाहट थी, सीधी बुलाहट थी कि वो खुदा के कलाम का प्रचार करें, वचन का प्रचार करें और संदेश को लेकर आए। और उनको बताया गया कि जैसे कि मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे, 2 निशान दिए गए थे, उसी प्रकार से तुमको भी 2 निशान या 2 चिन्ह दिए गए हैं। और प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ता को, नबी को बताया। पहला उसने बताया 11 जून 1933 को कि वो
जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के लिए भेजा गया था, तो उसी प्रकार से इनको भी ये संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया, जो खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद की तैयारी करेगा। और हम कह सकते हैं, और बड़ी ईमानदारी से कह सकते हैं, और बड़े तरीके से कह सकते हैं कि ये काम जो है, ये हमारे ये जो आज्ञा थी, ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो खबर थी, हमारी आंखों के सामने ये पूरी हो चुकी है। हम तो नबूवत की, भविष्यवाणियों के जमाने में रह रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के आमद से पहले होना है, सारे राष्ट्रों में, संसार में होना है, देशों में होना है, और जो अलौकिक और साधारण तरीके से भी होना है, वो सारी चीजें, यानी कि अकाल और संकट और बीमारियां और भूचाल, ये सारी चीजें जो सारे संसार पर आनी हैं, हम उनके बीच में हैं। वो हम देख रहे हैं कि वो सब हो रहा है, चल रहा है। हम रोमियो 8 के बारे में भी देख सकते हैं कि सारी की सारी सृष्टि, सारी कायनात जो है, वो इस चीज के लिए पीड़ित है, इस चीज से पीड़ित है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। इस बात से कोई ऐसे साल नहीं गुजरे जिसमें कि एक साल के अंदर ही इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी सारी चीजें हो चुकी, ज़हूर में आ गई। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, और हम आत्मिक बातों के बारे में ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें कि इतनी सारी चीजें बताई गई, आत्मिक तौर पे भी, जैसे कि पिछले साल में बताई गई। इतनी सारी आत्मिक बातें बताई गई, हमारे इतने ब्रॉडकास्ट हुए, हर एक बुधवार को, हर एक शनिवार को और हर एक संडे को हमारे ब्रॉडकास्ट सारे संसार में पहुंचाए गए और सारे चैनल पर पहुंचाए गए, और सभी लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते थे। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं कि किस प्रकार से खुदावन ने, किस तरीके से खुदावन ने, परमेश्वर ने सारे संसार के देशों के लिए रास्ते खोले, और मॉस्को में, और देखिए गोरबाचोव के जो चीफ एडवाइजर थे, वहां जो ग्रेट बैप्टिस्ट चर्च था और यूनिवर्सिटी का था, और अगर मैं शहर व शहर इसका बयान करूं और ये बताऊं कि किस प्रकार से खुदावन ने हर चीज में अगुवाई करी, मैं ये बताना चाहता हूं। 2-3 बातें बताऊंगा। जब मैंने एथेंस में प्रचार किया, वहां ग्रेट पेंटिकॉस्टल चर्च में मैंने प्रीच किया, एकदम से वहां पर एक विचार आया, ख्याल आया कि एक नाव ले लो, नाव में जाओ और आइल ऑफ पैटमस पे जाओ, पैटमस के टापू पे जाओ। तब मैं वहां गया, तब मैं पेरियोस के हार्बर पर गया, और वहां पर मैंने एक नाव ली, और मैं उसमें बैठकर मैं आइल ऑफ पैटमस, यानी कि पैटमस के टापू पर गया, और वहां एजियन सी पर, और वहां 3 दिन में रहा। जबकि हम एक गुफा में भी गए, जहां पर उस गुफा में को भी हमने विजिट किया, जहां यूहन्ना था, जिसको कि इस चीज का मुकाशवा मिला था, जो मुकाशवा इस किताब में दर्ज है। मैंने यहां पर 22 चैप्टर जो थे, वो मुकाशवा की किताब के बार बार पढ़े, और मैंने बड़ी गहराई से उसके बारे में सोचा और उस पर मनन किया, मेडिटेट किया, और खुदावन से मैंने प्रार्थना करी, दुआ करी कि मुझे इसकी समझ दे। और फिर मैं वहां पर गया, घूम घूम कर मैं रोया भी, और मैंने कहा, हे प्रभु, यूहन्ना तो यहां नहीं है, और भाई ब्रैनम भी अब यहां नहीं है, पर
पर प्रभु तू तो यहां मौजूद है, और प्रभु तू ऐसा अनुग्रह, ऐसा फजल होने दे, ऐसा मुकाशफा होने दे, प्रकाशन होने दे। प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, तब ये चलता रहा। मैं यहां बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, पर इसी प्रकार से जब मैं कैरो में मैंने प्रचार किया, और मैंने 3 अलग अलग कलीसियाओं में प्रचार किया, तब मेरे मन में विचार आया, ख्याल आया कि एक टैक्सी लो और एक और कियोस्क पिरामिड पर जाओ। और मैंने अपना सामान छोड़ा, मैं एयरपोर्ट के होटल में अपना सामान छोड़ा, और फिर मैं टैक्सी में बैठकर 33 किलोमीटर यानी 33 किलोमीटर गया, और मैं 1 घंटा लेट हो गया। पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, पर उससे मुझसे कुछ डॉलर लेकर के मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी, और मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ कर गया। और फिर मैं अब झुक कर भी, छोटी जगह थी, वहां पर गया, और किंग्स चैम्बर, जो राजा का चैम्बर था, राजा की जो गुफा थी, उसमें गया। वहां उसमें गया, मैं देखने गया कि वहां क्या है, क्योंकि भाई ब्रैनम ने इसके बारे में बताया था। पर ये को कंप्लीटली अलग था, जो बताने में और देखने में जो अंतर था, वो मुझे, देखिए वहां 13 सीढ़ियों के बाद, और देखिए 13 सीढ़ियों के बाद वहां अंदर गया मैं। और उसके बाद मैं वहां इस बात की गवाही दे सकता हूं कि वहां खुदावंद का कितना फजल मैंने देखा, कि वहां पर कुछ लोग थे, जवान लोग थे, वहां अपनी टांगें क्रॉस करके बैठे थे, और वहां मेडिटेट कर रहे थे, और खुदावंद का फजल को इस्तेमाल कर रहे थे। और मैंने उनको खुदा का कलाम सुनाया, और खुदावंद का फजल उन पर जाहिर हुआ उस पिरामिड के अंदर में। देखिए खुदावंद ने वहां भी काम किया, और उनमें से एक जर्मन भी था, और उसके बाद उसने खुदावंद को अपना जीवन समर्पित किया, और फिर वो और सदर्न पार्ट जो है जर्मनी का, उसमें आज वो सेवा कर रहा। उसके बाद तीसरा एक्सपीरियंस, जब मैंने यर्दन में प्रचार किया, जॉर्डन में, तब मेरे मन में एक विचार आया कि फिर एक ट्रिप माउंटेन में जाओ, पहाड़ में जाओ, उस पहाड़ पर जाओ जहां मूसा गया था, और जहां से उसने उस वादा किए हुए देश को देखा, वतन को देखा। और वहां मैं ट्रैवल एजेंसी थी जो एक क्रिश्चियन की थी, और वहां पर एक बंदे ने मुझसे बताया कि मैं आपके लिए टैक्सी बुला सकता हूं, और वो आपको ले जाएगा, और आप वहां टैक्सी से जा सकते हैं उस पर्वत पर, पहाड़ पर। और जब हम माउंट नेबो पर पहुंचे, नेबो के पहाड़ पर पहुंचे, और बहुत सारे चर्चेस के हमने शबांग देखे थे, और वहां की नुमाइशें लोगों ने लगा रखी थी, और इन्हें बड़े साधारण तरीके से मैं उस सब के थ्रू गुजर के गया, जब तक कि मैं उस जगह पर ना पहुंच गया जहां से पूरा यरीहो दिखाई देता था। तब यरूशलेम भी दिखाई दे रहा था, और मेरे बाएं हाथ पर डेड सी था। मेरे भाई और बहनों, आप ये सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए इसका क्या मतलब था। और फिर मैंने मूसा के बारे में सोचा कि जिसको ये आज्ञा मिली थी कि वो लोगों को कि उनकी अगुवाई तो करेगा, पर उनको वादा किए हुए देश के अंदर नहीं लेकर जाएगा। मेरे सामने यर्दन नदी थी और यरीहो भी था। मैंने सोचा, हे प्रभु, हे खुदावंद, तूने भाई ब्रैनम को भेजा था, और तूने उस कंफ्यूजन की, उस गड़बड़ी की टीचिंग्स में से, बंधुओं पन में से
उसमें से, उस स्लेवरी में से तूने लोगों को, अपने लोगों को निकाला उस सेविकाई के द्वारा, और उन डिनोमिनेशन में से लोगों को निकाला, उनमें तुझे सुना गया, तेरा वचन सुना गया, तेरा कलाम सुना गया। और बहुत सारी जो धार्मिक शिक्षाएं थीं और डिनोमिनेशन थे, उनमें से लोग निकल कर आए। इस भाई ब्रैनम की सेविकाई को सुनकर लोग निकल कर आए। पर आज निकल आने के बाद आज फिर अगुवाई चल रही है कि हम उस जगह में पहुंचे हैं जहां तू हमें ले जाना चाहता है, और हम इस बात का एहसास कर सकें कि जो आखिरी दौर, प्रभु के आने के पहले का जो आखिरी दौर है, खुदावंद यीशु के आने के पहले का जो आखिरी दौर, हम इसमें दाखिल हो सकें। और ये जो दौर है, ये दौर जो है, ये उस दौर से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है, कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है जो निकल के आने का था। जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना और जो वहां से बाहर निकल कर आए, इन्होंने सारे सुधार को जाना और माना और ग्रहण किया, और हम और खुदा के कलाम से वो एग्रीमेंट में हैं, उसको मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। और हमको अब इस एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, इस अनुभव की भी जरूरत है, जब हम आखिरी समय में आ पहुंचे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि क्या लिखा है, जब एमाल 3 में क्या लिखा है। हम उस वक्त के इंतजार में हैं कि वो दोबारा से जो आबाद किए जाने का वक्त है, और वो जो पाक रूह का दोबारा से आना है, पाक रूह की जो बारिश होनी है, वो जो बाद की बारिश होनी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और भाई ब्रैनम के समय में, वक्त में, और वहां पर ये कहा गया था और ये बताया जा रहा था, ये लागू हो रहा था, मेरे लोगों को जाने दो। और फिर भाई ब्रैनम ने इसको किस तरीके से इसका प्रचार किया, और ये पुकार दी कि मेरे लोगों को जाने दो। और फिर जो खुदावन के लोग थे, उन्होंने इस बात को सुना और उन्होंने खुदावन की आवाज को सुना, और वो उसकी आवाज को पुकार कर सुनकर उन डिनोमिनेशन से, संप्रदायों से, उन फिरकों से निकल कर बाहर आ गए। और भाई ब्रैनम की जो सेविकाई और खिदमत थी, वो खास तौर पे अमेरिका में थी और 12 और मुल्कों में भी थी। पर उसके बाद वो सारी मुल्कों में, सारी दुनिया के अंदर में जानी गई, पहुंच गई। और फिर हमने इस बात को माना कि वो नबी था जिसका वादा किया गया था, वो प्रॉफिट था, वो भविष्यवक्ता था, जो खुदावन के उस बड़े दिन के आने से पहले आएगा। अब हम इस पोजीशन में अपने आप को जाने और पहुंच जाएं कि हम कहां खड़े हैं, हमें इस वक्त कहां होना चाहिए। हम खुदावन का बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने इस बात को, खुदा के कलाम को अपनी नींव समझकर अपने सामने रखा और माना है। अब हम कुछ आयतें यहां पर पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे 2 पीटर पहला बाब और 16 आयत। 2 पीटर 1:16। 2 पीटर 1:16। खुदावन का बड़ा शुक्र हो,
हमने धोखा देने वाली कहानियां नहीं पढ़ी, वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां हमने नहीं सुनी, बल्कि हमने उसके कलाम को सुना। हम बाइबल में इस बात को देख सकते हैं। हम इसके बारे में कह सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। मैं कह सकता हूं इस बारे में कि मैं कौन था, और उन सभाओं में, भाई ब्रैनम की सभाओं में जब मैं जाता था, मैं उस बात की गवाही देना चाहता हूं कि खुदावंद ने जो दिखाई देता था व्यक्तिगत रूप से कि वहां क्या चल रहा है, शख्सी तौर पे मैंने देखा, और वहां पर खुदा का कलाम सामने कामिल होता मैंने देखा। इस बात की मैं गवाही देता हूं। और खुदावंद ने, हम ये कह सकते हैं, इस बात को जानकर और मानकर इसकी गवाही दे सकते हैं कि हम खुदा के कलाम से हम प्रीच करते हैं, एंड टाइम मैसेज को हम प्रीच करते हैं, जो कि इस समय का कलाम है, इस समय का संदेश है। हम ये कहानियां नहीं और किससे कहानियां नहीं बताते, हम खुदा के कलाम को प्रीच करते हैं। और खुदा का कलाम जो है, ये हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए चिराग बन चुका है और हमारे रास्ते के लिए रोशनी बन चुका। मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, पतरस की तरह मैं कहना चाहता हूं, मैं कह सकता हूं, हमने उन मनगढ़ंत कहानियों और किस्सों को हमने नहीं सीखा ना सुना। पतरस के पास में नबूवत का वचन था, कलाम था। हमारे पास क्या था? आज भी हमारे पास वही कलाम है। हमारे खुदावन का बहुत शुक्र हो इस बात के लिए। अब हम पढ़ेंगे फिलिपियों 1:9 से लेकर फिलिपियों 1:9 से 11। फिलिपियों 1:9 से 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:9 से 11। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उस उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा यानी खुदावंद का जलाल और स्तुति होती रहे। आज हम कह सकते हैं, आमीन कह सकते हैं इसके लिए। ये जो पढ़ा गया, मैं सबसे कहूंगा इसको पढ़ें, इस कलाम को बार बार दुआ के साथ पढ़ें कि खुदावंद का जो प्यार है, जो प्रेम है, कि हम सब के अंदर खुदावंद की मोहब्बत कामिल हो जाए, पाई जाए, वो परफेक्ट लव, वो कामिल मोहब्बत। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, सारी गिफ्ट्स और सारी की सारी जो गिफ्ट्स हैं वो रह जाएंगी, पर वो खुदावंद का कामिल प्यार, वो मोहब्बत, वो जो उसके कलाम के लिए मोहब्बत, खुदावंद के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, सिर्फ यही जारी रहेगी और यही कामिल रहेगी। आज हम सब ने उस पहली मोहब्बत को, उस पहले प्रेम को छोड़ दिया था। आज क्या चल रहा है? मैं जानता हूं उस समय को, जब सुधार का समय 1949 में चल रहा था, वहां क्या लोगों के बीच में कितना प्रेम था, कितनी मोहब्बत थी, जिनको खुदावंद ने पाक रूह का बपतिस्मा दिया। हमारे बीच में वो बातचीत थी, एक खुदावंद का प्यार था। मैं बार कहना चाहता हूं कि खुदावंद के जो पाक रूह का बपतिस्मा है, उससे खुदा का जो प्यार, खुदा की जो मोहब्बत है, वो पाक रूह के बपतिस्मे से हमारे ऊपर नाजिल होती है। और वो जो गिफ्ट्स जो हैं, और वो गिफ्ट्स जो होंगी वो मैनिफेस्ट होंगी।
अभी किस चीज की जरूरत है कि जब आखिरी बारिश आती है, जिससे खुदा का जो प्यार और मोहब्बत है वो पूरी तरीके से जो कि चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोगों के बीच में उतारा जाए, भरपूर किया जाए, और खुदा के साथ वो कनेक्शन और वो संबंध बन जाए, जिससे कि जो कुछ भी होता है कलीसिया के अंदर वो हमारे अंदर पैदा हो जाए प्रेम में होकर के, और खुदावंद हमें अपनी सारी आशीषें दे दे। और भी आयतों के अंदर जब तक के खुदावंद यीशु नहीं आता तब तक के, जिससे कि कोई भी पीछे ना रह जाए, बरकिल जो बुलाए गए, जो भाई ब्रनम की मिनिस्ट्री के द्वारा बुलाए गए, वो सब के सब जो आज जिनकी अगुवाई हो रही है, और वो उस बात को हासिल कर पाएं और उस बात को एक्सपीरियंस कर पाएं, और वो अपने नए जीवन को, अपने पाक रूह के बपतिस्मे को और उन सारी चीजों को और पाक रूह के साथ चलने को वो एक्सपीरियंस कर पाएं, अनुभव कर पाएं अपने जीवन के अंदर, और ये सारी चीजें हमारी जिंदगियों में अनुभव में आए, ज़हूर में आए। हम फिर पढ़ते हैं अगला स्क्रिप्चर, रोमियो 9 आयत 9 बाब, रोमियो 9:28 को हम पढ़ते हैं। रोमियो 9:28 हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 9:28 देखिए हम पढ़ रहे हैं। रोमियो 9:28, रोमियो 9:28, रोमियो 9:28 हम पढ़ रहे हैं। रोमियो 9:28। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा और धार्मिकता के काम को जल्दी से कामिल करेगा, पूरा करेगा, सिद्ध करेगा, कंप्लीट करेगा। उसने शुरू किया और वही खत्म करेगा। उसके पास उसका चुना हुआ झुंड है, उसके पास उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने उनको बुलाया और उसने उनको बुलाया। वो सबसे पहलौटा है, वो सब में पहलौटा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने पूरे दिल से सच्चाई से कहना चाहता हूं, धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी से, हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है जो आज हमारे सामने मौका है कि हम इस आखिरी हिस्से को, खुदावन के इस रूहानी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को हम देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। पिछले 40 सालों में खास तौर पर, जब 1979 से 79 से और 2019 तक मैंने इतना सफर किया, और मैं हर साल, हर महीने मैंने यात्रा करी, मैंने सफर किया, शहर से शहर और देश से देश और प्रांत से प्रांत। मैंने बहुत यात्रा करी, बहुत सफर किया, यात्राएं करी, जर्नीज करी, जिससे कि ये कलाम हर जगह पहुंच सके। पर अब ये पिछले 2 सालों में मैं कहीं नहीं जा सका, मैं यात्रा नहीं कर सका। सब कुछ बड़ा फर्क हो गया, और जो हवाई जहाज से यात्रा और सफर था, वो सारी चीजें बंद सी हो गई, कम हो गई, और इस बीमारियों की वजह से ये सारी चीजें अफेक्टेड हो गई। और सारे संसार पर यह सब कुछ जो हो रहा था, ये सारी चीजें असंभव सी हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। पर फिर भी खुदावंद अपने काम की जिम्मेदारी लिए हुए है कि इस समय के होते हुए भी जो पुराने प्रचार के सरमन हैं, सन 60 के जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किए थे, और सन 80 के प्रचार किए हुए जो वचन थे, जो हमने प्रचार किए थे, वो आज सारे संसार के अंदर रीब्रॉडकास्ट के द्वारा, दोबारा ब्रॉडकास्ट के द्वारा सुने जा चुके हैं। और प्रभु ने, खुदावंद ने ऐसा फजल दिया कि अभी हाल में ही
मैंने भाई टटी को पूछा कि कितने इक्विपमेंट, कितनी मशीनें हमने खरीदी और कितनी सारे संसार में भेजी गई। तो उन्होंने बताया, जिस पर कि सुना जा सके, उन्होंने कहा 2000 से ज़्यादा यंत्र, 2000 से ज़्यादा मशीनें, इक्विपमेंट जो हैं वो खरीदी गई और संसार में भेजी गई। और ये भी प्रभु का धन्यवाद है कि उसने ऐसा होने दिया कि इन जिनके पास टेक्निकल साधन नहीं थे, उनके पास भी प्रभु ने ऐसा होने दिया कि उनको खरीदा सके और उनको वहां भेजा जा सके। कि सारे के सारे भाई, सारे के सारे शहरों में, सारे के सारे अफ्रीका में और बहुत सारे प्रांतों में वो प्रभु के वचन को, इस खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। और अब क्या कहा जा अब कलीसिया से क्या कहा जा रहा है? और ये कहा जा रहा है, हम इस बात का यत्न करके ये कह सकते हैं कि हम वही बातें कहें जो कि खुदावन ने हमें कहने के लिए अपने कलाम में कही हैं। और अब हम यहां पर यह कहना चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, भाई ब्रैनम ने जो उनका काम था, जो उनकी सेवकाई थी, उन्होंने की। और भाई फ्रैंक ने भी जो उनकी सेवकाई थी वो करी। भाई ब्रैनम को दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है। भाई फ्रैंक को भी अब कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पिछले दशकों में हम देखें, हमने हजारों लोग यहां आया करते थे, सैकड़ों लोग आया करते थे। ज्यूरिक में और क्रेफिल्ड में लोग आया करते थे, अलग अलग जगह से ये कलाम सुनने के लिए आया करते थे। पर अब देखिए, इस वक्त में अब ये समय खत्म हो चुका, ये वक्त खत्म हो चुका। क्रेफिल्ड में भी हम सिर्फ जो छोटी सी झुंड की लोकल गैदरिंग होती है, वो लोग आते हैं। जो सिचुएशन अभी चल रही है उसकी वजह से, जो यूरोप में जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से, सारे संसार में जो चल रहा है उसकी वजह से एक छोटा सा झुंड यहां पर आ पाता है और छोटे छोटे झुंड आ सकते हैं सिर्फ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदावन की जो आखिरी काम है, ये खुदावन का जो आखिरी फजल है, ये हर जगह पहुंच रहा है और पहुंचेगा जहां जहां पर भी लोग हैं उसके। और मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सेवक भाई हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, जैसे भाई ब्रैनम थे, जैसे भाई फ्रैंक है, उन्होंने अपना काम, सेविकाई का काम और इसलिए उनका उस उद्धार के काम में, उस काम में, नजात के काम में वो शरीक हैं, उनका हिस्सा है और वो हाथ बटा रहे हैं। और वो भी उस रूहानी खुराक को, आत्मिक भोजन को बांट रहे हैं। उस रूहानी खुराक को बांटने में वो भी शरीक हैं। और मैं ये जानता हूं, जो भाई भी जैसे पतरस ने कहा था, वो जो भाई कह सकते हैं, हमने मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहे और ना सुनी है। हर भाई सेवा करने वाला कह सके कि, और वो सच्चाई से कह सके, खुदा के सामने कह सके कि मैं किसी इंटरप्रिटेशन, अनुवाद के और तर्जुमे के पीछे नहीं भागा, ना ऐसी तालीम के पीछे भागा, ना किसी इंसान को मैंने फॉलो किया। नहीं, मैं इन सब के पीछे नहीं भागा। मैं तो खुदा के सामने खड़े होकर सच्चाई से कह सकता हूं कि मैंने उस सच्चे कलाम को, उस सच्चे वचन को लोगों के सामने दिया और खुदावन के सामने उस खुदावन की रूहानी खुराक को लोगों के सामने दिया। भाई और बहनों, कि इस बात से दुखी ना हो कि ये जो सिचुएशन चल रही है इससे दुखी ना हो जाएं। ये हम और नजदीक आते जा रहे हैं, आखिरियत के हम और नजदीक आते जा रहे हैं। इसके लिए खुदा का हम शुक्र करते हैं। क्या कि चाहे हम छोटे छोटे झुंडों में हों,
हम खुदावन का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में हम उसका शुक्र करते हैं और हमें करते रहना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है इस जमीन पर, कि ये सारे बिलीवर्स के साथ जो हो रहा है, लोगों के साथ, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये ईमानदारों गैर ईमानदारों के साथ सेम हो रहा है। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वोल्केनोज हो, चाहे वो बीमारी हो, ये तो ईमानदार गैर ईमानदार सबके साथ हो रहा है। ये सारी धरती पर हो रहा है। जब तक हम इस जमीन पर हैं, हमारे को इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा, ये सबके ऊपर है। पर फिर खुदावन ने अपने फजल से ये कहा है कि वो अपने फजल से हमें यहां से लेकर जाएगा। जब वो अपना काम इस धरती पर कंप्लीट कर लेगा तो हमको ले जाएगा। और अब हम खत्म करते हुए ये कहते हैं कि खुदावन सबको आशीष दे, सारे सेवक करनो जो खिदमत करने वाले उनको, और जो खुदावन के कलाम की इज्जत करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं कि यही वो खालिस कलाम है, यही वो आखिरी मैसेज है, यही वो आखिरी कलाम है जो भाई ब्रनम के द्वारा हमको मिला, और जो कुछ भी हमको मिलना चाहिए था, और जिन्होंने इसको हासिल किया, इसको माना और ईमान लाए, हम खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं अपने तहे दिल से। और हम उसके हिस्सेदार हैं। जैसे कि जो खुदा के जो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं देता, वो उसका हिस्सेदार नहीं हो सकता क्योंकि खुदा ने बुलाहट उनको दी थी। जब मैं किसी को भेजता हूं तो कि खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, जब तुम उसको भेजते हो जिसे मैंने भेजा, तब तुम उसे रिसीव करते हो जिसे मैंने भेजा, तो तुम मुझे भी रिसीव करते हो। इसलिए खुदावंद खुदा और खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद के खिदमतगार बंदे, उसके बुलाए हुए भेजे हुए बंदे, मैं नहीं जानता क्यों कि कहीं के रैप्चर में क्या किसी का हिस्सा होगा, क्या किसी का भाग होगा, क्या किसी का पोर्शन होगा जो इन बातों से इनकार करता है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा होगा जो इन बातों से इनकार करता है। मैं नहीं जानता, मैं खुदा के ऊपर छोड़ देता हूं। पर मैं ये जानता हूं, मुझे इस बात की शंका और शुबा जरूर रहेगा, जैसे कि प्रभु ने, खुदावन ने भाई ब्रैनम को बुलाया था और भाई फ्रैंक को भी उसने बुलाया था, इसी तरीके से उसने भाई ब्रैनम ने इस बात को बताया। 3 दिसंबर 1962 को भाई ब्रैनम ने इस चीज को कंफर्म किया था और बताया था 2 गवाहों के सामने, और उसके बाद खुदावन ने भी इस बात को कंफर्म किया था अपनी बुलाहट से। और खुदावन का धन्यवादी रहें, उसके शुक्रगुजार रहें, कुड़कुड़ाए ना। और प्रभु हमको इस दौर से गुजारेगा जैसा उसने बताया था, जैसा उसने वादा किया है, और हम सबके साथ रहेगा जब तक के इस संसार का खात्मा ना हो जाए, अंत ना हो जाए। प्रभु हमारे साथ हैं और हम एक दूसरे से कह सकते हैं जो प्रभु ने कहा, जब हमारे खुदा ने कहा, जब ये चीजें तुम आते हुए देखो, जब ये होते हुए ज़हूर में आते हुए देखो, तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ। तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा उद्धार का काम, तुम्हारी नजात अब दरवाजे पर है। हम गवर्नमेंट के साथ डील ना करें और हम उनकी बातों के डिसीजन के पीछे ना भागें। हम तो खुदावन के शुक्रगुजार रहें इस बात के लिए, और कि हम उन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर सकें कि खुदावन ने, उसने हमारी उन सारी ब्रॉडकास्ट, सारी टेक्निकलिटी, सारी जुबानों के बारे में जो काम चल रहा है, खुदावन ने उसकी केयर की। और ना सिर्फ मैं भाई फ्रैंक नहीं, बल्कि खुदावन ने इसका ध्यान रखा। और मैंने किसी से नहीं कहा कि और ये करो और ये करो, यही करो, नहीं। ये खुदावन के बंदे थे
खुदावन ने अपने बंदों को बुलाया, उन्होंने सरमन ढूंढे, उन्होंने कलेक्ट किया और उन्होंने उनको ब्रॉडकास्ट करने का काम किया। और जो ब्रॉडकास्ट करते हैं भाई लोग, जो अरेंज करते हैं जिससे कि वो ब्रॉडकास्ट हो सके, ये सब कुछ प्रभु का हाथ है, प्रभु के चलाए चल रहा है और ये सब प्रभु करवा रहा है। और उसके नाम को आशीष मिले और उसके पवित्र नाम को, उसके पाक नाम को जलाल मिले। और 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 आत्मा और दुल्हन कहती है, ऐ खुदावन आ, और कम और आ, और हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद का फजल और उसकी आशीषें आप पर, और ये साल आप सबके लिए 2022 का जो साल है, आपके लिए सबसे आशीषित और सबसे बरकत वाला, और ये जुबली का साल आपके लिए बन जाए, जिसमें के लिए सब लोग वापस उस हालात में आ जाएं, उस हालात में वापस आ जाएं जहां से हम शुरू हुए थे। खुदावंद यीशु का फजल और खुदावंद का फजल और खुदावंद की शांति और उसके पीस, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम ये मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। अब हम खड़े होंगे दुआ करने के लिए। हमारे प्यारे खुदावंद, हम सच्चे तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि ये जो हमने उद्धार का वचन सुना, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हमको ये भाई फ्रैंक को ये कुव्वत दी कि वो हमसे बात कर सके। और तेरा ये वचन और तेरा कलाम ही जिंदगी है और आत्मा है और रूह है। और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमको ऐसा होने दिया कि तूने अपना कलाम दिया, ये आखिरी कलाम दिया, संदेश दिया। हम दुआ करते हैं खुदावन, विनती करते हैं कि तेरे लोग जो हैं सारी दुनिया में जो पाए जाते हैं, जिन्होंने इस कलाम को सुना, खुदावन उनके ऊपर दया कर, रहम कर। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज और एक खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रभु ने, खुदावंद ने हमारे भाई स्मिथ को, भाई पॉल स्मिथ को अपनी महिमा में शामिल कर लिया है, बुला लिया है। और उनका जो बरियल है वो फ्राइडे को 7 जनवरी को होगा, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं सिमेट्री में, सिर्फ जो उनके खास तौर पे जो परिवार के, खानदान के लोग हैं, वही अलाउड होंगे सिमेट्री में। और उसके बाद 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पर हम इस मिशन सेंटर ऑडिटोरियम में भी करीब बहुत थोड़े से लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। हम छोटी सी सभा करेंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट हम देख पाएंगे। और लोग जो उस ब्रॉडकास्ट को देखना चाहेंगे, उस ब्रॉडकास्ट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास समय नहीं होगा, वो बाद में भी उस ब्रॉडकास्ट को सुन सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा बाद में। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि इस बात की फिक्र ना करें। हम सब जानते हैं कि जो ऑडिटोरियम है ये तो बहुत छोटा पड़ जाता था, क्योंकि बहुत लोग आना चाहते थे, पर अब इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अभी आप सब अपने अपने घरों पर
रह करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं 10:30 बजे फ्राइडे को, और फिर और बाद में भी देख सकते हैं। खुदावन की आशीषें आप सबके साथ, आपके साथ बनी रहें और होती रहें। बाई पॉल स्मिथ, जिनको आप जानते हैं, जिनसे कि आप मोहब्बत करते थे खुदावन ने, और खुदावन जो भी उनसे प्यार करते हैं, खुदावन आपको आशीषें दे और आपके साथ रहे। आमीन, 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 आमीन।